अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। दोस्तों, सिर्फ़ चेहरे बदले हैं, जजों का रवैया बिल्कुल भी नहीं बदला और मिज़ाज तो सवाल ही नहीं पैदा होता। वहीं का वहीं है। आज एक शख्स जो कश्मीर एहतजाज के दौरान आग लगवाता रहा, जो फौजियों का कब्रिस्तान बनाने का बाकायदा अपनी ट्वीटों में नारा लगाता रहा। इसकी गुमशुदगी का केस था। इसकी समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि सेक्टर कमांडर आईएसआई इस्लामाबाद हर कीमत पर अदालत में पेश हों। इसके बाद वजीर आजम को समन जारी करूंगा, अगर जिम्मेदारी ना की गई तो वजीर आजम को भी घर जाना होगा। ऐसे ही रिमार्क्स माजी में जब नवाज शरीफ वजीर आजम थे, इनके मुतल्लिक भी दिए जाते रहे। एक जज साहब नवाज शरीफ से मुतल्लिक कहते रहे, वजीर आजम को पता होना चाहिए कि अडियाला जेल में जगह खाली है, चेहरे बदले, जजों का मिजाज नहीं बदला। दोस्तों, भाई एक जज कैसे वजीर आजम को भेज सकता है घर, जिसको 300 समथिंग से ज्यादा एमएनएस ने मुंतहिब किया हो, उसको एक जज जिसको किसी ने मुंतहिब नहीं किया, वो एक जैसे भी है, जो भी है, जिन हालात में भी वो जज बना, वजीर आजम को घर भेज देगा। एक जज जो कभी वकील था, करोड़ों अवाम के मुंतब नुमाइंदों को, जो करोड़ों लोगों के अवार्ड लेकर आया है, उसको घर भेज सकता है, इसे घर भेजने की धमकी दे सकता है। मेरे ख्याल में अब इस सवाल का जवाब होना चाहिए कि आप एक अवाम के नुमाइंदे को घर कैसे भेज सकते हैं। इससे हमें आगे निकलना पड़ेगा, इससे आगे हमें फैसला करना पड़ेगा कि क्या ऐसा ही चलता रहेगा। जब जिसका दिल करेगा वो उठकर ये फैसला कर लेगा कि आपको अब घर जाना है। अब आप ये इस सवाल का जवाब भी होना चाहिए। इसमें सेक्टर कमांडर को आपने बुला लिया, पुलिस को बुला लिया, चलें समझ आती है कि एक ऐसे शख्स के लिए जो शख्स फौज का कब्रिस्तान कश्मीर में बनाना चाहता है और जिस किस्म का जहरीला प्रोपोगंडा उसने किया है, उसके लिए इसमें कोई शक नहीं है। वो अगर किसी के उसको अदालत में पेश करना चाहिए, अगर उस पर कोई केस है तो उस पर मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन आप किस हद तक चले जाते हैं कि आप वजीर आजम को घर भेजने के बारे में बात कर रहे हैं कि हम वजीर आजम को घर भेज देंगे। नहीं, ये ज्यादती है, ऐसा ना करें। इन्हीं रवैयों की वजह से 2016-17 में आपने एक वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजा था और उसका जो नुकसान है वो कौम अभी तक भुगत रही है। अभी तक जो जो नुकसान है वो हमारे सामने है और हम भुगत रहे हैं और शायद मज़ीद भी आगे भुगतते रहें। तो इसलिए बेहतर है इन रवैयों से थोड़ा-सा इज्तनाब किया जाए। ये रवैये किसी भी तरह मुनासिब नहीं है। इधर फैसल वाडा के खत का जवाब आ ही गया। इस्लामाबाद की हाई कोर्ट ने जो जवाब दिया है, इसमें कहा गया है कि आईने पाकिस्तान में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रहायश रखना नाअहलियत नहीं है। किसी भी वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त इससे दोहरी शहरियत की जो तफसीलात हैं वो नहीं मांगी जाती। जस्टिस मतर मनल्ला ने 6 जजेस के खत पर अज खुद केस की कार्रवाई में ये बात वाजिया कर दी है। जस्टिस अतर मिल्ला ने बताया कि जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का मामला सुप्रीम जुडिशनल काउंसिल में डिस्कस हुआ। सुप्रीम जुडिशनल काउंसिल ने डिस्कशन के बाद जस्टिस बाबर सत्तार को बतौर जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी। ये अदालत जुडिशनल कमीशन में होने वाली डिस्कशन का रिकॉर्ड नहीं रखती। हाई कोर्ट की प्रेस रिलीज में वजाहत कर दी गई है कि जस्टिस बाबर सत्तार ने इस वक्त चीफ जस्टिस को बताया था कि वो ग्रीन कार्ड रखते हैं। जी, जवाब देता ना जनाब, उन्हें कहती कोई गल नहीं है, मौजा मारन दो, मतलब कुछ नहीं होता है, कोई गल नहीं, फिर की रखी हुई थे, जजा नु अलाउ है। मतलब ये जज जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, वज़ीर आज़म को घर भेजने की बात कर सकते हैं, किसी दूसरे मुल्क का इकामा या किसी दूसरे मुल्क के इकामा रखने पर एक वज़ीर आज़म को घर भेज सकते हैं। और जो मुल्क मतलब जीडीपी के लिहाज से, तरक्की के लिहाज से, हर लिहाज से परफेक्ट जा रहा है, उसके वजीर आजम को सिर्फ इसलिए घर भेज सकते हैं कि उसने किसी दूसरे मुल्क का अकामा रखा हुआ है। लेकिन घर भेजने वाले जो हैं वो ये कामा रखें, पासपोर्ट रखें, नेशनैलिटी रखें, घर रखें, जी तालाब रखें, स्विमिंग पूल रखें, कुछ भी रख लें, उनको नहीं पूछा जा सकता, उनके बारे में कोई बात नहीं की जा सकती। खैर, इस जवाब पर फैसल वाडा का भी रद्द-ए-अमल आ गया है और बड़ा दिलचस्प रद्द-ए-अमल मैं चाहता हूं वो रद्द-ए-अमल में भी आपको पढ़ के सुनाऊं, पूरे का पूरा। सुनिए जी। फैसल वाडा ने कहा है कि हाई कोर्ट के जवाब मुझे मिलने से पहले मीडिया को मिल गया। बहरहाल ये साबित हो गया कि जस्टिस बाबर सत्तार की तरफ से अपने ग्रीन कार्ड होल्डर होने का मामला रिपोर्ट करने का कोई सबूत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास मौजूद नहीं है, क्योंकि अगर उनके पास मौजूद होता तो ठीक कह रहे हैं फैसल वाडा साहब, वो फैसल वाडा साहब को रिटर्न वापस उस खत का जवाब देना चाहिए था जो फैसल वाडा ने जाहिर है अदालत को लिखा था।
जबकि प्रेस रिलीज में लिखा था कि जज साहब ने ये मामला उस वक्त के चीफ जस्टिस को रिपोर्ट किया था। प्रेस रिलीज में ये नहीं लिखा कि उन्होंने बताया कि नहीं बताया। अच्छा, याद रहे, मैंने जज बनने की अहलियत पर तो सवाल ही नहीं उठाया था। मैंने तो इस्लामाबाद के हाई कोर्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दर्ज हकायक की हकानियत पर सवाल पूछा था। फैसल वाडा ने कहा कि चीफ जस्टिस इस बात पर इंक्वायरी करेंगे। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने इंसाफ के आईनी अदारे की प्रेस रिलीज में ऐसी बात क्यों लिखी जिसका उन्हें इल्म है, ना इनके पास सबूत है। उन्होंने बगैर सबूत ये बात किसी के कहने या किसी की मुदाखलत पर लिखी। इससे भी बढ़कर ये बात, इसका सोर्स सुप्रीम कोर्ट के एक जज की अदालती कार्रवाई के दौरान रिमार्क्स। क्या वकील या आईनी माहिर सहाफी बताएगा कि जज के रिमार्क्स की अगर कोई आईनी कानूनी एविडेंस वैल्यू होती है? मुकर्रर अर्ज है कि मसला ट्रूथफुल होने का है, जज के ओहदे की इब्तदाई अहलियत का नहीं है। फैसल वाडा ने अब नया कटा खोल दिया। रजिस्ट्रार ने ये झूठ फिर किसके कहने पर बोला कि ग्रीन कार्ड का अतर मिनल्ला को बताया गया था। अब देखें, ये बातें आगे आगे जाती जाएंगी। अगर इसी बात का सिंपल सा वहीं पर जवाब दे दिया जाता या जवाब दे दिया जाए, आप इसमें उस चक्रों में क्यों पढ़ते हैं जैसे जिद में पढ़ते हैं, या जो आपका एक पावर है या एक जो आपकी पावर है वो आप दिखाना चाहते हैं, और उस पावर दिखाने में, क्योंकि आप बड़े हैं, आप मुनसिफ हैं, आप जज हैं, आपकी कलम से किसी को घर भेज सकते हैं, किसी वजीर को घर भेज सकते हैं, किसी एमएनए को उसके 5 साल पाबंदी लगा सकते हैं, किसी दूसरे एमएनए को ताहयात सियासत खत्म कर सकते हैं, क्योंकि खुदा ने आपको ये इख्तियार दिया है, तो इस इख्तियार का फायदा उठाते हुए आप ये सब कुछ करें। लेकिन अगर आपने उस वक्त बताया था, उसका कोई भी सबूत है, तो मुंह पे मारे फैसल वाडा के, और मुंह पे मारे इस कौम के कि क्यों इतनी पागल हो जा रही है कौम। क्या अगर मैंने ये बताया है तो क्या प्रॉब्लम, क्या है, मसला क्या है यहाँ पर? लेकिन नहीं, क्योंकि हम जज हैं जी, हमें खुदा ने पावर दी है, तो हम साबित करेंगे कि हम जज हैं। आज इसी मामले पर अतर मिनल्ला ने फैसल वाडा को जवाब दिया है, बल्कि रद्द-ए-अमल दिया है। फैसल वाडा ने तो सवाल बाबर स्टार से किया था, लेकिन जवाब अतर मिनल्ला ने दिया है। यानी चोट कहीं लगेगी और दर्द कहीं और से उठेगा। जस्टिस अतर मिनल्ला ने अटॉर्नी जनरल से कहा, आपने अब प्रॉक्सी के जरिए जजों को धमकाना शुरू कर दिया है, क्या आप जजों की पगड़ियों के फुटबॉल बनाएंगे? सवाल यह है कि फैसल वाडा ने तो किसी और से सवाल किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जवाब इधर से क्यों आया? बिल्कुल ठीक है जी, अगर फैसल वाडा ने कुछ गलत कहा है तो वो भी बिल्कुल, उसकी तो कोई हमायत कर सकता ही नहीं है ना। आप अपनी लाइन पे रहें, जो आपका सवाल है उसी पर रहें, इससे आगे तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। क्या आप कोई ऐसी बातें करेंगे तो वो मेरे ख्याल में जो आपका वैलिड सवाल है, जो आपका वैलिड क्वेश्चन है, जो आपका वैलिड पॉइंट है, उस पर भी आप उसको मुतनाज़ा बना देंगे। तो मेरे ख्याल में इसी चीज पे रहना चाहिए। जो चीज है फैसल वाडा साहब की तरफ से भी, वो भी बेहतर है कि उसी पर रहें जो उनका सवाल है, और उस सवाल का जवाब मेरे ख्याल में कौम का हक है, राइट है, मिलना चाहिए। मुझे भी मिलना चाहिए, और जाहिर है फैसल वाडा के साथ साथ इस कौम को भी इंतजार है, सहाफियों को इतराज है, एंकरों को इतराज है, आम इंसान को, चाय वाले को इतराज है कि क्या मेरे मुल्क का जज किसी दूसरे मुल्क का ग्रीन कार्ड रखते हुए बन सकता है? अगर सियासतदान वजीर आजम किसी दूसरे मुल्क का अकामा रख कर वजीर आजम नहीं रह सकता माजी में, तो फिर मौजूदा दौर में एक जज क्या कोई किसी दूसरे मुल्क का ग्रीन कार्ड रख कर रह सकता है? ये सादा सा सवाल है। अगर इसका जवाब मिल जाए, मैं भी राजी, बाकी भी राजी। खैर, इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट से तस्वीर लीक करने वाला शौकत बसरा फरार हो गया। जब तस्वीर लीक हुई तब इंक्वायरी का हुक्म दिया गया। इससे पहले बसरा ने कहा था कि मैंने तस्वीर लीक की है, क्योंकि मसूफ यूथियों में हीरो बनना चाहते थे। लेकिन जब तहकीकात का हुक्म आया तो फिर यू टर्न ले लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट फौरी तौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो लाहौर रवाना हो गए। जी, पहले उन्होंने यूथियों के अंदर एक हीरो बनने के लिए कहा जी कि ठीक है, मैंने ये लीक की है, और वो खान साहब के जो फॉलोअर थे उनमें हीरो बनना चाहते थे। देखिए जी, पीटीआई में कोई अगर माँ का पुत्र है या किसी माँ ने बाल जमे है तो वो कौन है जी? वो बसरा साहब है। लेकिन जब बसरा साहब ने देखा तो इंक्वायरी का हुक्म हो गया, अब छितर परेड भी होगी, हो सकता है इस पे सजा भी होगी। जाहिर है आपने रूल तोड़े है ना, वो भी सुप्रीम कोर्ट के, पाकिस्तान के सबसे बड़े ताकतवर अदारे के आप कानून लॉ तोड़े हैं, तो फिर आपको सजा भी मिल सकती थी। तो जब ये रोला पड़ा तो बसरा साहब जो है वो मुकर गए। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, यू टर्न, माई बाप, मेरा कोई लैंड देन नहीं इधर रहेगा। जब वो मुकर गए हैं तो फिर जाहिर है इस सवाल का जवाब भी तो बनता है ना। इस सवाल का जवाब भी तो ऐसे तो नहीं होगा कि आप जान छूट जाएगी। खैर, अब देखते ये है कि होता क्या है, बसरा साहब इस पे गिरफ्तार होते हैं कि नहीं होते। लेकिन खैर, ये बसरा साहब ने बड़ी ज्यादती की है। ऐसी तस्वीर लीक करने से बेहतर था कि ये तस्वीर लीक ना करते, क्योंकि ये अगर ये वाली तस्वीर लीक करके अगर वो हीरो बनना चाहते हैं यूथियों में तो फिर उनकी मर्जी है। लेकिन
میرے خیال میں یہ تصویر لیک کرنے سے بہتر تھا کہ ان کو سوشل میڈیا جو چلاتے ہیں عمران خان کا، ان کے پاس بھیجتے، وہ ذرا اس کا میک اپ کرتے، رنگ رنگ لاندے، ساری رات جو وہ نچ نچ کر تھکے ہوئے تھے عمران خان صاحب، اس خوشی میں کہ صبح وہ سیاسی تقریر کریں گے، پہلے وہ کر لیتے تو اس کے بعد پھر میرے خیال میں زیادہ بہتر تھا، لیکن چلو اللہ خیر کرے۔ ایسے آپ لوگوں کا کیا کمنٹ ہے یوتھیوں کے، یہ جو 35 لاکھ کی مرغی اور باقی کھانے شانے اور جو اتنے خرچے آ رہے ہیں، آپ کے مطابق لگتا ہے یہ عمران خان پر لگ بھی رہے ہیں؟ عمران خان کے نام پر جو بل پھاڑے جا رہے ہیں کہ عمران خان کو دیسی مرغے کھلائے جا رہے ہیں، دیسی گوشت کھلایا جا رہا ہے، عمران خان کو پیور دوائی دی جا رہی ہے، یہ عمران خان صاحب جو پہنچ رہے ہیں ان کی شکل اور صحت دیکھ کے لگتا تو نہیں ہے، لیکن آپ اس پر کیا کمنٹ کرتے ہیں ضرور کمنٹ کریں، وی لوگ کو واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور اس کو سبسکرائب بھی کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، پھر انشاءاللہ بات ہوگی، خدا حافظ۔